हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं गुलाब के बारे में। बहुत सारे लोगों को यही होता है कि उनके गुलाब में फूल नहीं आते हैं। फूल आते हैं तो छोटे छोटे फूल आते हैं, या फिर कलियां आकर कलियों में से फूल नहीं बनता है। कई बार कलियां काली पड़ जाती है और गिर जाती है। तो आज मैं अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसी दो खादें मैं आपको बताऊंगी, मैं कहूँगी, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसके बाद आपके टेरेस पर इस तरह में, जैसे मेरे भरे, आप देख रहे हैं हथेली जितना मेरी पर हथेलियों में समा रहा है, इतने बड़े बड़े फूल आएंगे। तो बारिश जैसे अभी पड़ गई है, उसके बाद बहुत तेज़ धूप निकल रही है। तो आप अपने प्लान में कुछ काम कर सकते हैं जो आप मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं इसी तरह विंटर तक ये फूल बने रहें और भी ज़्यादा फूल खिलें, तो कुछ आपको बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि बारिश की वजह से इसकी मिट्टी बहुत ही सॉलिड हो गई है, पक्की हो गई है। तो हमें इसकी मिट्टी की अच्छी सी गुड़ाई करनी पड़ेगी। बारिश में बहुत सारे जो हम फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं या पहले दिए हुए होते हैं, वो निकल जाते हैं मिट्टी में। इसके वजह से गुलाब में कई सारी समस्याएं आती हैं। गुलाब में कई तरह के छोटे छोटे से काले कीड़े भी लगते हैं, या फिर डेड एंड हो जाता है, यानी पौधा मर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। सबसे पहले बात करें इसके पानी के बारे में। पानी हमें पौधे में तभी देना है, चाहे वो गुलाब हो या कोई भी पौधा हो, जब उसकी मिट्टी सूख जाए। अगर मिट्टी गीली है और आप बार बार पानी देंगे तो पौधा मर जाएगा। सेकंड, ये देख रहे हैं खरपतवार, जिसे वीड कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसे हाथ से खींचते हैं तो वो पत्ते तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन जो जड़ें होती है ना, वो अंदर ही रह जाती हैं और बार बार हमारे फिर गमलों में इस तरह खरपतवार उग जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, चाहे आपके पास ऐसा औजार नहीं है गार्डनिंग के लिए, छोटा सा ऐसा खुरपी वगैरह घर जो में चम्मच होता है, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के, ऐसे नहीं कि खुरपी ली और तोड़ने फोड़ने बैठ कर मिट्टी को। इससे क्या होगा, मिट्टी की जड़ों में अच्छे से हवा जाएगी और उसके अंदर जो होल होते हैं पोरस खुल जाते हैं। और फिर इसमें जब भी हम कोई खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तो अंदर तक, जड़ों तक पहुंचते हैं और हमारा पौधा फिर स्वस्थ और अच्छा होता है। जो खाना पीना पौधे को चाहिए वो मिल जाता है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि हमारा पौधा मर जाए। सबसे पहले ये है वर्मी कंपोस्ट, जो मैंने बाजार से, यानी मैं हमारे यहाँ जो नर्सरी होती है ना, वहाँ से ली है। एक मुट्ठी, ज़्यादा नहीं, ना कम खाद देनी है ना भर भर के खाद देंगे। 4-5 मुट्ठियाँ मैं दे देती हूँ एक गमले में। 12 इंच का 10 इंच का गमला है, 1 से 1.5 मुट्ठी दे दी, बहुत हो गया इसके लिए। सेकंड, खट्टी छाछ, दही आती है ना, जो उसको मैंने हैंड मिक्सर में घुमा लिया था, अच्छे से घुमा लिया था, और फिर उसमें मैंने 1 गिलास छाछ में 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया। इस तरह आपको अपने पौधों में, हर पौधे में थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अंदाजे आप 1 कटोरी या आधा गिलास दे सकते हैं। मैं अपने सारे जितने भी आज गुलाब हैं उनकी गुड़ाई करने वाली हूँ। आप हमेशा जब भी गार्डनिंग करते हैं ना, तो आराम से कीजिए, जल्दी नहीं कि सब गमले लिए और उनकी गुड़ाई करने बैठ गए, सबको आज खाद डालनी है, बिल्कुल नहीं। थोड़े थोड़े करके दो तीन पौधे लेने हैं और सब में छोटी मोटी खाद थोड़ी थोड़ी करके डालिए। आपके यहाँ वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलता है तो किचन वेस्ट हुआ, गोबर खाद हुआ, जो मिलता है आपके यहाँ, आप वो यूज़ करें। छाछ का एक अच्छा काम ये है कि मिट्टी को पोरस तो बनाती है, लेकिन उसमें जो भी मित्र कीटाणु होते हैं ना, वो भी बढ़ जाते हैं। सेकंड मेथड है इस तरह, बारिश में जो छोटे छोटे काले कीड़े हो जाते हैं ना, तो 1 बाग लिया है मैंने लस्सी का और 4 बाग लिया है मैंने पानी का, उसको मिक्स कर दूंगी और उसके बाद अपने गुलाब में इस तरह स्प्रे करूँगी। अगर कोई छोटा मोटा कीड़े हैं तो नहीं, अगर कोई होगा भी तो कीड़ा मर जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कीड़ा मेरे किसी प्लांट में हो ही नहीं और बाद में मुझे भी पछताना पड़े और स्प्रे की बोतल लेके बैठ जाऊँ। पत्ते आपको कम दिखाई देंगे, डंडियाँ दिखाई देंगी, लेकिन ये खाद यूज़ करने के बाद इतने सारे फूल और कलियाँ आते हैं ना। मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ, बाहर से कोई खाद नहीं लेती। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट बाहर से लेती हूँ, बाकी सब मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र ही चलता है, जिसके वजह से मेरे इतने अच्छे फूल आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।